वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था एनवायरमेंटलिस्ट जो फेमस है भारत के, उनके बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था जादव पायेंग के बारे में। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इनको? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ आसाम से। कहाँ से? स्टेट ऑफ आसाम से बिलोंग करते हैं ये। इनको क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अकेले दम पे 550 हेक्टेयर लंबा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, अकेले पौधे लगा लगा के। ठीक है, इनका नाम क्या है? जादव पायेंग। दूसरा हमने पढ़ा था सलीम अली के बारे में। ये एक ओरिएंथोलॉजिस्ट है, और क्या है? नेचुरलिस्ट है। ठीक है, इनको क्या बोला? इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने बहुत जो है सिस्टमैटिक सर्वेस कराए हैं पक्षियों के लिए, भारत के पक्षियों के लिए। ठीक है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्या नाम है? फॉल ऑफ अ स्पैरो। इनका नाम क्या है? सलीम अली। ये है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? जादव पायेंग। फिर आ जाते हैं, थर्ड है आपके राजेंद्र सिंह। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह हैं। हैज वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग। अब क्योंकि ऑब्वियसली इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो इन्होंने पानी को लेकर ही कुछ काम किया होगा। तो इन्होंने काम किया है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग को लेकर। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंसी से जो है वाटर मैनेजमेंट और उसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। इस नाते इनको क्या बोलते हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया। इनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। फिर आ जाता है आपका फोर्थ है आपके मेधा पाटकर। मेधा पाटकर इज वन ऑफ द फेमस environmentalist in India since she initiated the Narmada Bachao Andolan and her work has played an instrumental role in changing the Indian environmental process। अब क्या है? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर फेमस क्या है? एनवायरमेंटलिस्ट हैं। कब से? जब से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया किस चीज़ में? नर्मदा बचाओ आंदोलन में। कब? नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने जो है पार्ट लिया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका कब से चल रहा है? एक तरीके से जब हमारा सरदार सरोवर डैम जो है स्टार्ट हुआ है बनना। ठीक है, किस रिवर पे बनना स्टार्ट हुआ है? वो नर्मदा रिवर पे ही ऑब्वियसली, तभी से जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, और उनको इसी वजह से वो बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट मानी जाती हैं। और उनका जो रोल है, हैज़ वर्कड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन चेंजिंग द एनवायरमेंट, इंडियन एनवायरमेंटल प्रोसेस। जो भारत का एनवायरमेंटल प्रोसेस है काम करने का, उसमें चेंज के लिए बहुत बड़ा योगदान मेधा पाटकर का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किंकरी देवी। ठीक है, किंकरी देवी इज अ फेमस एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया हु वेज्ड अ वार ऑन द इलीगल क्वायरिंग एंड माइनिंग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसा राइज होता है कि किंकरी देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एनवायरमेंट led her to win the Stree Shakti Award in 1999 and attend the International Women's Conference in Beijing। अब किंकरी देवी कौन है? बहुत फेमस एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं इंडिया की, जिन्होंने एक तरीके से कहा जाएगा कि एक लड़ाई पूरी लड़ी है, एक वॉर लड़ी है। किसके खिलाफ? जो इलीगल माइनिंग होती है। ठीक है, जो है हिमाचल प्रदेश का हमारा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेरिंग और माइनिंग होती है ऑब्वियसली, तो उसके जो इलीगल माइनिंग होती है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी, एक वार लड़ी है। ठीक है, और उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत जो है अक्लेम मिला, बहुत जो है लोगों ने उसकी बड़ाई की, और उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया है? स्त्री शक्ति अवार्ड से। ठीक है, स्त्री शक्ति अवार्ड उनको दिया गया। कब? 1999 में दिया गया। और वो उन्होंने अपने काम की वजह से इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में होती है उसको अटेंड भी किया। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्त्री शक्ति अवार्ड 1999 में किस एनवायरमेंटलिस्ट को मिला है, तो किंकरी देवी को मिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उन्होंने किस फील्ड में जो है अपना काम किया था? तो जो इलीगल माइनिंग होती है आपके हिमाचल प्रदेश में, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक तरीके से पूरी लड़ाई ही लड़ी है। ठीक है, नाम क्या है इनका? किंकरी देवी। फिर आ जाते हैं आपका MC मेहता पे। MC Mehta played a key role in curbing the industrial pollution
which was polluting the Ganga and corroding the Taj Mahal. ठीक है, he was given the title of Green Advocate when he signed a public interest litigation in 1984 that mandated the introduction of the discipline of the environmental studies at the ungraduated level. अब MC मेहता को क्या कहते हैं? ग्रीन एडवोकेट। ठीक है, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना काम किया है? तो जो भी आपका इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हैं, वो क्या है, वो क्या करती है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपना पोल्यूशन ना सारा का सारा नदियों में बहाती है। दिल्ली में भी आज भी क्या है कि यमुना नदी में बहुत सारा पोल्यूशन है इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, तो वही पोल्यूशन जो गंगा नदी को पोल्यूट कर रही थी और कहाँ पे इकट्ठा हो रही थी? ताजमहल के इर्द गिर्द। ताजमहल हमारा बहुत मुख्य पार्ट है भारत का। ठीक है, और पूरे दुनिया का है, तो भारत में है तो ऑब्वियसली हमारा बहुत मुख्य पार्ट है। उसके आसपास के एरिया को भी पूरा इरोड कर रही थी और वहाँ पे एक्यूमुलेट भी हो रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर ताजमहल पे भी इफेक्ट जाएगा उसकी गंदगी का, और जो हमारी जो इतनी सेक्रेड रिवर है गंगा, उसको भी पूरी पोल्यूट कर रही थी। ठीक है, तो उस एरिया में इन्होंने काम किया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो पोल्यूट करता है उस एरिया में। ठीक है, और इनको इस वजह से क्या मतलब एक टाइटल मिला है ग्रीन एडवोकेट का। क्या टाइटल मिला है ग्रीन एडवोकेट का? कब मिला है? जब इन्होंने साइन किया एक PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इन्होंने एक PIL साइन किया। कब साइन किया? 1984 में। ठीक है, क्या कहता है वो? दैट मैंडेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट द अनग्रेजुएट लेवल। उस PIL के हिसाब से जो है एक मैंडेटरी जो है आपको पढ़ाई करनी होगी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में। जब आप जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको एक डिसिप्लिन, एक पढ़ाई पढ़नी ही होगी। ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो वैसा PIL इन्होंने साइन किया था 1984 में। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? ग्रीन एडवोकेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन एडवोकेट। इनका नाम क्या है? MC मेहता है। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने सेशन को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।